नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं आपके सीरीज और सीरीज के क्वेश्चन जितने भी टाइप के आपको पूछे गए हैं, खास तौर से आरआरबी, एनटीपीसी, ठीक है, ग्रुप डी में, उन सभी पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए, पहला प्रश्न आपके सामने दिया गया है कि 5, 6, 7 का जो है 384 ऐसे करके दिया हुआ है और यहाँ पे जो है आपका क्वेश्चन मार्क है और इसके स्थान में बताना है कि आपका कौन सा मान होगा। तो देखिए, इसको निकालने के लिए बहुत आसान तरीका होता है। बहुत आसान तरीका क्या है कि जब भी नंबर बड़ा आता है तो हो सकता है इन तीनों का क्या हो, गुणा हो, या फिर हो सकता है इन जो है तीनों का वर्ग हो लाइन से, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो लॉजिक है वो है आपका ये, यानी 5 का पावर 1 करेंगे तो 5 होगा, फिर से 6 का पावर 2 करेंगे तो कितना होगा, 36 होगा, और उसके बाद से जो है 7 का पावर अगर 3 करेंगे तो कितना होगा, 343 होगा। तो इससे लॉजिक मिल गया कि 6 3 9 और 9 5 14 का 4, 4 मिल रहा है बिल्कुल यहाँ पे देखिए, ठीक है। उसके बाद से यहाँ जोड़ेंगे 4 3 7 और एक हासिल 8, और उसके बाद से जोड़ेंगे यहाँ पे 3 और 3 कितना हो जाएगा, उसके बाद से 3 सिर्फ बचा है तो 3, यानी कि इनका एक बार जो है 1 पावर, फिर 2 पावर, फिर 3 पावर करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक वही प्रक्रिया यहाँ पर भी है इन तीनों में, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे हम लोग हल करेंगे तो 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर हो 3, सॉरी 3 का स्क्वायर नहीं करना है, 1 पावर करना है ना, तो 3 का 3 होगा, फिर से 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और 5 का स्क्वायर होता है 125। जोड़ दीजिए, 5 6 11 3 14 का 4, 2 1 3 और 1 4, यानी 144। और देखेंगे कि 144 आपका किस में है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी में है, और यही आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, ए में है, किस में है, ए में है, तो ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि 144 इज़ द राइट आंसर। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, फिर वैसे ही क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा जो है इसमें चेंज किया हुआ है। और क्या है, जैसे कि 6 और 8 दे रहा है यहाँ पे, और उसके बाद से 28 दे रहा है। तो यहाँ पे क्या लॉजिक चल रहा है, वैसे देखिए 28 दे रहा है, 28 8 6, कुछ लॉजिक है यहाँ पे। देखिए 6 9 13, ऊपर वाला नंबर ज़्यादा दिया है, नीचे वाला कम दिया है। तो एक चीज़ ध्यान देंगे यहाँ पे, और ध्यान देने वाली चीज़ क्या है कि जब 28 और 8 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, आप कहेंगे सर 36 होगा। आज 36 का वर्गमूल कितना होता है, तो आप कहेंगे सर 6 होता है। वही तो लिखा है, देखिए वही लिखा है ना यहाँ पे, बिल्कुल आपका लॉजिक जो है यहाँ से मिल गया। क्या है कि सर इसको जोड़कर जोड़ा है और इसका वर्गमूल निकाल कर 6 लिखा है। 63 है और 18 जोड़ेंगे तो 8 3 11 का 1 होगा, 6 1 7 और 1 कितना हो जाएगा 8। 81 का क्या लिखा है 9। ठीक उसी तरह से 13 का स्क्वायर कितना होता है, इसका स्क्वायर करेंगे तो सर 169 होता है। तो आना तो चाहिए था 169, किन को, इन दोनों को जोड़कर। तो 94 घटा दीजिए, इसमें से कितना होगा, तो जैसे घटाएंगे तो 9 में 4 जाएगा 5, लास्ट में 5 किसके हैं, तो देखिए एक ही ऑप्शन है और वो है आपका डी, यानी कि 75 अगर यहाँ पे रखते हैं तो इन दोनों को जोड़ने पर 169 का वर्गमूल 13 क्या हो जाएगा, आ जाएगा। तो ये लॉजिक समझ में आ गया ना आपको अच्छे तरीके से। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। ठीक, तीसरा क्वेश्चन है। अब ये कह रहा है कि 40 12 दिया है, 30 और 22 का संबंध है। वैसे ही 34 16 40 10 दिया है, 28 20 और ये क्वेश्चन मार्क दिया है। तो कैसे आप इसको हल करेंगे, क्या लॉजिक यहाँ पे है। तो यहाँ पे एक लॉजिक की तरह ध्यान दीजिएगा, अगर 40 और 12 जोड़ते हैं तो वो 22 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, आप कहेंगे सर नहीं आएगा। तो इसमें एक लॉजिक चल रहा है, और वो लॉजिक क्या है, तो सर यहाँ पे देखिए जब 40 में से 22 घटाएंगे, तो 40 में से जैसे ही 22 घटाएंगे तो आपका बनेगा कितना, 18 होगा, और 18 में ये 12 जोड़ेंगे, यानी कि इन दोनों को क्या किया, माइनस, और उसके बाद से जो आया उसको क्या कर दिया इसमें प्लस। तो 18 और 12 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो यही पैटर्न चल रहा है। देखिए 34 में से 10 घटाइए कितना होगा, आप कहेंगे सर 34 में से 10 घटाएंगे तो हमारा जो है 24 होगा, और 24 में जैसे 16 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। बिल्कुल कंफर्म, यानी यहाँ पे बीच वाला पद आ रहा है हमारा, यहाँ पे 30 आ रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे 30, यहाँ पे 40, यानी क्या रहा है ना। तो इसका मतलब है कि वैसे ही करना है सर हमको, तो वैसे ही कर लीजिए ना अगला क्वेश्चन, ठीक है। अगला पूछ लीजिए यहाँ पे क्या होगा। तो अब जो है इनको घटाने पर और जो आएगा जोड़ने पर कितना होना चाहिए, आपका 43 होना चाहिए। अब क्या, जैसे कि यहाँ पे क्या रखें कि 28 में से घटाने पर इसमें जोड़ने पर आना चाहिए, यानी कि 20 में आप कितना जोड़ेंगे कि 43 आ जाएगा। तो आप 43 में से 20 को घटाइए, तो जैसे ही घटाएंगे तो ये आ जाएगा कितना, आपका 23 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा। लेकिन 23 किस में से घटाना है सर, 23 28 में से घटाना है। तो 28 में से 23 जाएगा, कितना बचेगा
5 बचेगा और यही आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। है समझ में? कहने का मतलब कि अगर ऑप्शन के भी द्वारा चलेंगे आप, अगर इस तरह से समझ में आया तो 11 घटाइए, अगर 28 में से 11 घटाएंगे तो आपका 18 होगा, 17 होगा, क्या होगा, 17 होगा, और 17 में 20 जोड़ेंगे तो आएगा 43, तो आप कहेंगे नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर जैसे ही बी रखेंगे यहाँ पे 5, तो 5 को 28 में से घटाए तो ये होगा 23, और 23 में 20 जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा, 43, जो कि यहाँ पे है। तो इसलिए 5 विकल्प जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, आया समझ में? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन ये रहा, ये क्या कर रहा है कि 8, 2, 4 ऐसे दिया है, 13 है यहाँ पे, और आपका यहाँ पे पूछा हुआ है कि यहाँ पे जो मान होगा वो क्या होगा, रिक्त स्थान की जगह पे क्या होगा। तो इसमें क्या लॉजिक चल रहा है, तो यहाँ पे देखिए, अगर देखते हैं तो 8 और 12 कितना होता है, 20 होता है। अब 20 का आधा करेंगे तो कितना होगा, 10। 4 2 कितना होता है, 6। 6 का आधा करेंगे तो कितना होगा, 3। और जैसे ही दोनों का आधा करके जोड़ेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 13। क्या ये लॉजिक अगले वाले में भी है, देख लीजिए। 16 और 24, तो 16 और 24 कितना होता है, तो 6 4 10 का 0, 2 1 3 1 4। 40 का आधा कितना होता है, 20 होता है। फिर 8 4 12, 12 का आधा 6, अब 20 में 6 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 26। यानी कि यही लॉजिक है, इसको जोड़कर आधा, इसको जोड़कर आधा, और जोड़ दिया दोनों को। ठीक है, बस यही काम करना है। तो सीधा सीधा इसमें कर दीजिए ना, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से। तो यहाँ पे देखेंगे 14 और 22 कितना होता है, तो 4 2 6 होता है, और 2 1 कितना होगा, 3। 36 का कितना होता है, 18 होता है सर। 36 का 18, 36 का कितना होता है, 18। ठीक है ना, हाँ, 4 2 6 और 2 1 3, 36 का 18। तो ये हो गया 18 आपका हो गया। ठीक है, अब उसके बाद से यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे क्या रखा जाए कि इन दोनों को जोड़कर आधा करें तो क्या आ जाए, 22। तो हमें तो 4 की कमी हो रही है ना, तो 4 की कमी हो रही है, तो इसका मतलब यहाँ पे 2 है, तो 2 का आधा तो 1 होगा, और हमें 3 चाहिए, तो 3 का यहाँ पे क्या करना होगा, 6 करना होगा। यानी कि 6 2 8 करेंगे तो 8 का आधा कितना हो जाएगा, 4, और 4 ही चाहिए। तो इसका मतलब है यहाँ पे जो भरा जाएगा वो क्या भरा जाएगा, 6, क्योंकि 6 2 जोड़ेंगे और आधा करेंगे तो आपका जो है बीच वाला क्या हो जाएगा, आ जाएगा, क्योंकि 22 लाना था इसलिए 4 होगा। क्या होगा आपका, 6 होगा। और 6 किस में है, तो विकल्प नंबर डी में है, और ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया ना मेरे भाई, क्या समझ में आया कि नहीं आया? अरे हमको क्या लेना था, 22 लेकर आना था। तो 14 और 7 ये जोड़े तो आपका 18 तो आ गया था, और 4 जोड़ने पर हमारा 22 आना चाहिए। तो हम लोग आधा कर रहे थे ना इनका, तो 4 लाने के लिए यहाँ पे दोनों को मिलाकर 8 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो आपका ना बिल्कुल होना चाहिए। इसलिए यहाँ पे 2 और यहाँ पे क्या होगा, 6, तो 6 आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। और ये भरने वाला हमसे पूछा था, ये नहीं कि 4 दिया रहे तो 4 पे टिक लगा दे, गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन जो है आपके सामने ये रहा। फिर से देखिए, तो ये तो सिंपल सा है कि सर 9 में 5 का गुणा 3 का गुणा कर दिया है, 9 5 45 दिया 135। ठीक है, 5 7 35, और 35 में 4 का गुणा करेंगे तो 140 आ जाएगा। वैसे ही ये 5 5 25 है, 25 में किसका गुणा करेंगे, 150 आ जाएगा। तो सर 25 में आप कहेंगे इसी का भाग कीजिए 25 का, तो 6 बार में आएगा। और 6 किस में है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए में है, और ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आया समझ में, 6 क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है समझ में ना? अरे भैया 25 से 150 में भाग कीजिए, 25 छक्का 150, सीधा 6 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और ये क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, देख लीजिए, अपने तरफ से ट्राई कीजिए, अगर आ जाता है तो सही है। तो यहाँ पे लॉजिक क्या है, तो देखिए ये जो बनाया हुआ है कुछ इस तरह का, ठीक है, कुछ इस तरह का बनाया हुआ है। तो इसमें देखेंगे तो कितने आयत हैं, तो आप देखिए इसमें 1 है, 2 है, भुजा की बात करते हैं, 3 है, 4 है, बिल्कुल 4 है ना। तो देखिए ऐसे कितने हैं, 1 2 3, यानी कि 4 गुणे 3 कर दिया तो कितना आ गया, 12 आ गया। बस यही काम करना है आपको, ठीक है, यही काम करना है। तो सर अब तो आसान हो गया हमारे लिए, बहुत आसान हो गया भैया। अब यहाँ पे देखिए ऐसे देखते हैं, इस तरह से है, इस तरह से है, इस तरह से है, फिर इस तरह से है, फिर इस तरह से। तो 1 2 3 4 5, और कितने हैं, 1 2 3, तो कितना हो लिखा, 15। वैसे ही वृत्त देखिए, तो यहाँ पे 2 लिया है, और यहाँ पे 2 लिया है, यहाँ पे 2 लिया है, तभी कितना हुआ है, 6। वृत्त के लिए 6 लिया है इसने, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, तो इसके लिए कितना होगा, 4, प्लस इसके लिए कितना होगा, 5, प्लस इसके लिए 2, तो 4 5 9, और 9 2 11। तो भैया 11 कर लीजिए, और 11 किस विकल्प में है, तो आप देखेंगे कि विकल्प जो है वो आपका ऑप्शन नंबर डी में है, तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आया समझ में? अगले क्वेश्चन की तरफ चला। ये क्वेश्चन सबसे लाजवाब क्वेश्चन और सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसका क्या नियम है, क्या रूल है, अगर आप जान जाते हैं, अगर ये क्वेश्चन हल कर लिया तो समझिए कि भाई सब क्वेश्चन आपसे हो गया। यहाँ पे देखिए लॉजिक क्या चल रहा है,
यहाँ पे 2 के बाद से क्या किया है, यहाँ पे सॉरी थोड़ा सा देखते हैं, यहाँ पे 2 के बाद से जो है आपका क्या किया है, 4 किया है, और 1 के बाद से क्या किया है, 3। इस तरह से लॉजिक चल रहा है, ठीक है ना। उसी तरह से 4 के बाद यहाँ पे 6 किया है, और 3 के बाद से यहाँ पे क्या किया है, 5। यानी कि यहाँ पे जो है आपका 1 में 2 यहाँ पे जोड़ा, 2 यहाँ पे जोड़ा, फिर से 2 यहाँ पे जोड़ा, फिर 2 यहाँ पे जोड़ा। तो यही प्रक्रिया आगे भी आपको करना है। कैसे, तो यहाँ पे देखिए 8, 8 में जैसे ही 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 10 होगा। फिर 7 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 9 होगा। और 109 किस में, ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर आपके ए में है, और ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देख रहे हैं ना इसकी लॉजिक कितनी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। रिपीटेड क्वेश्चन है ये आपका, जरूर रिपीट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन, अब इसमें क्या है, ये देखिए ये खाना अलग है आपका पूरा, ये वाला पूरा अलग है, ये वाला भी पूरा अलग है। तो कैसे जो है इसने यहाँ पे लिखा हुआ है ऊपर क्या, यहाँ पे दोनों को लिखा है, यानी कि 12 और 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 15। अब 15 में एक में 1 लिखा है और एक में 5 लिखा है, बस कहानी खत्म। 12 9 21, एक में 2 एक में 1 लिखा है। अरे 14 और 18 कितना होता है, 18 और 14 कितना होता है, तो आप कहेंगे सर 4 और 8 12 का 2 और 1 1 2 22 होता है। तो इसका मतलब सर यहाँ पे 2, तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। और 2 किस विकल्प में है, तो आप देखिए विकल्प नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। बहुत आसान था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत आसान है, सीधा सीधा देखिए यहाँ पे। तो 3 2 5 सभी भरा हुआ है, तो 3 2 5 और 9 14, ये कितना होगा, 15। क्या सभी का ऐसे ही हो रहा है क्या, देख लीजिए। 7 1 8 8 3 11 11 4 15, 4 5 9 9 2 11 4 15, बहुत बढ़िया। 7 4 11 11 2 13, और कितना जोड़े, 15 हो जाएगा, 2। और ये 2 किस में है, ऑप्शन नंबर बी में, डी में है, ठीक है ना। तो ऐसा समझ में सीधा सीधा 15 हो रहा है, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। अगला देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी आपका। इसका कॉम्बिनेशन अगर देखते हैं, तो अगर 6 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 6 में 2 का गुणा करेंगे तो 12 होगा, बिल्कुल सही। फिर 8 में 4 का गुणा करेंगे तो कितना होगा, 32। तो 12 में से 32 जैसे ही घटाएंगे तो कितना मान आएगा आपका, 20। यही काम है। तो 8 से कितना हो गया, 48, ठीक। और उसके बाद से 5 5 6 का कितना हो गया, 30। तो 48 में से 30 घटे तो कितना आएगा, 18। सेम प्रक्रिया अभी इसमें लागू कर दीजिए, आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। यानी कि 9 दूना कितना होता है, 18, और 4 3 12 कितना होता है, तो बताइए कितना आएगा, 6। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ये भी महत्वपूर्ण है। क्या है कि सर यहाँ पे एक त्रिभुज दिया है, देखिए एक त्रिभुज दिया है, और त्रिभुज के अंदर एक आयताकार दिया है ये, ठीक है। तो इसमें पूछा हुआ है, बताइए इसका मान जो है 36 है, इसका मान 80 है, तो बताइए इसका मान क्या होगा। तो देखिए इसमें लॉजिक क्या है, आप देखेंगे तो ये त्रिभुज है, और त्रिभुज में कितनी भुजा है, 3 है, और 3 है, उसके बाद से फिर एक और 3 है, तो 3 हो गया। फिर उसके बाद से अंदर देखेंगे तो अंदर वाली भुजा का मान कितना है, 4 है ना, तो 4 गुणा करें, तितली के 9 9 के 36, तो बताइए 36 दिया है ना, बस काम हो गया आपका, काम हो गया। अब दूसरे में भी देख सकते हैं, तो दूसरे में पहले में देखिए ना, 1 2 3 4 है, और दूसरे में भी 4 है, तो 4 गुणे 4 गुणे 5, 4 चौके 16, 16 पाँचे 80 है, समझ में। हाँ, जितनी भुजा है पहाड़ा वाला उसका पहले लिखिए। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो सर यहाँ पे 6 गुणे 4 है ना, तो 4 गुणे अंदर वाला कितना है, तो 1 2 और 1 3 है, तो 3। तो 3 चौक 12, 12 छक 72, अब 72 किस में है, ऑप्शन नंबर बी में है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई बंधु। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, ठीक। ये है, क्या पूछ रहा है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो है वो आपका 3 है, क्या है, यहाँ पे जो है आपका 3 है, यहाँ पे आपका 8 है, ठीक है, और यहाँ पे आपका 40 है। तो ये होगा 3 8 40, और यहाँ पे 12 और 4, ये वाला है, ठीक है, ये वाला। तो यहाँ पे देख सकते हैं कैसे हो सकता है, तो यहाँ पे देखेंगे तो 40 और 8 कितना होता है, 48। 40 और 8 48, अब 12 4 16, तो 48 में 16 का भाग करेंगे तो क्या आएगा भाई, 3 आएगा। सेम ही प्रक्रिया लॉजिक चल रहा है, ठीक है। तो सीधा सीधा अब तो हल हो गया हमारा सर। यहाँ से देखिए, यहाँ पे 15 20 कितना होता है, 45। अब 5 2 कितना होता है, 15 20 कितना होता है, 35, और 5 2 7, 7 5 35, 5 आया है, बिल्कुल सही है। तो उसी तरह करिए ना, 16, और यहाँ पे देखिए 16 6 कितना होता है, आप कहेंगे 24, और 24 में 9 2 कितना होता है, 1 मिनट सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा देखिएगा, ये जो है 9 और 2 कितना होगा आपका, 11 होगा,
ठीक है। 16 और 6 कितना होता है 24 और 9 2 11। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, जो है हमारा लॉजिक चल रहा है यहाँ पे, जो है आपका वो कितना नंबर है, थोड़ा सा जो है नंबर यहाँ पे 15 है, ठीक है। यहाँ पे जो है आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है 16 6, ठीक है, 40 और 8 48, 12 4 16, 16 3 48 हो गया, 15 20 35 और 7 25 35 हो गया। यहाँ पे 16 और 9 2 कितना होगा यहाँ पे, तो आप देखेंगे 9 2 सर 11 होगा, तो 11 से कटने वाला होना चाहिए। तो देखिए 16 और 6 है, हाँ यहाँ पे 16 प्लस क्या है 6 है, तो 16 6 कितना होता है 22, 11 में 22 का भाग करेंगे तो 2, और 2 ऑप्शन किस में है आपका, ऑप्शन नंबर बी में है, सी में है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो थोड़ा सा पहचान न आने की वजह से थोड़ा इतना लेट हो, नहीं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलिए अगले की तरफ पढ़ते हैं। अगला है, अगला क्या है कि एफ जे एन यू क्यू और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। तो एक चीज़ आप देखिए सामने सामने, अगर एफ का संबंध जो है आप यू से देखते हैं तो एफ आता है 6 पे, यू आता है 21 पे, 21 6 कितना होता है 27। यानी कि यहाँ पे जो चल रहा है वो आपका अपोजिट लेटर चल रहा है, क्योंकि टाइप 2 आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो अपोजिट लेटर यानी एफ का यू हो गया, ठीक है, जे का क्यू हो गया, तो बताइए एन का क्या होगा, तो आप कहेंगे सर एन का एम होगा। अरे एन आता है 13 पे, एम आता है 14 पे, 13 14 कितना होगा 27, और 27 जब होता है तो एक दूसरे के क्या होते हैं विपरीत, तो सीधा आपका एम वाला आंसर होगा, और एम वाला किस में है, ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण, ये देखिए एफ जो आता है 6 पे आता है, के जो आता है 11 पे आता है, और एन जो आता है वो आपका 14 पे आता है। तो यहाँ पे देखेंगे तो 6 5 11 यानी कि प्लस का 5, और यहाँ पे देखेंगे प्लस का क्या हो गया 3, ये हो गया। अब 3 इसको छोड़िए, यानी कि इसमें जुड़ रहा है 5 और प्लस 3, 5 प्लस 3, तो वैसे ही यहाँ तक तो हो गया ना पूरा, ये ख़त्म। फिर देखिए यू के बाद से जेड, तो यू आता है 21 पे, 21 में फिर 5 जोड़ा, यानी 5 दिन का चल रहा है, तो इसमें भी इन तीनों में भी 5 दिन का चलेगा, ठीक है। इन तीनों में भी किसका चलेगा 5 दिन का। तो देखिए यहाँ पे 3 में 5 दिन हो गया, इसमें भी आपका 5 दिन हो गया, फिर इसमें देखिए तो 5 जाएगा, तो जे आता है 10 पे, वो आता है 15 पे, प्लस का 5 आया ना, तो फिर प्लस का अगला क्या आना चाहिए 3, अब 15 3 कितना होता है 18, और 18 पे कौन सा आता है आर, और आर किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर आपका सी में है, और ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आया समझ में मेरे भाई बंधु। तो 5 3 का रेशियो आपका इसमें चल रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ चले। अब देखिए सी ओ और एल, तो यहाँ इसका मतलब यही दे दिया, यानी कि सीधा आयत 2 दिया है और आयत के बीच में क्या दे दिया है ओ, तो कुछ तो लॉजिक इन्हीं दोनों को मिलने से होगा। यानी कि सी आता है 3 पे, ए एल आता है 12 पे, अब 12 3 जोड़े तो कितना आ गया 15, अब 15 पे आता है आपका ओ, बिल्कुल सही लॉजिक तो बैठ गया हमारा। तो उसी तरह एफ आता है 6 पे और आई आता है 9 पे, तो 6 और 9 कितना हो जाएगा 15, 15 पे भी क्या आता है ओ आता है, तो ओ किस में है, ऑप्शन नंबर आपके ए में है, तो ए वाला क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। यहाँ पे देखिए तो डी के बाद से क्या आ गया एफ, तो डी आता है 4 पे और एफ आता है 6 पे, 2 जोड़ा। उसके बाद से आई आता है 9 पे, तो 3 जोड़ा, ठीक है। और उसके बाद से एम आता है 14 पे, ये 13 पे, किस में आता है 13 पे आता है, तो 13 आ गया। आज जो होता है 18 पे आता है, ठीक है, और एक्स जो होता है वो आपका 24 पे आता है। तो यहाँ पे देखिए 3 जोड़ा, फिर यहाँ पे 4 जोड़ा, यहाँ पे 13 और 5 जोड़ा, यहाँ पे आपका 6 जोड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या जोड़ेगा 7, तो 24 में 7 जोड़ेंगे तो ई आएगा, आएगा ना, 24 2 26, और एक कितना हो जाएगा 27, कितना होगा 27। लेकिन यहाँ पे तो 27 की जगह अगर करते हैं तो ए आना चाहिए, लेकिन ई है, इसका मतलब यहीं से जुड़ा है, तो ई आता है कितने पे, तो आप कहेंगे ई जो आता है सर वो 5 पे आता है, ये कितने पे आता है 5 पे। आप 5 में एक जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 6। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अगर ये बात करते हैं तो ई जो आता है 5 पे आता है, कितने पे आता है 5 पे। अब उसके बाद एक जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 6, और 6 पर कौन सा आता है, तो आप कहेंगे जो 6 पे आता है सर वो हमारा कौन सा आता है, तो देखेंगे ध्यान से थोड़ा सा, इसमें लॉजिक जो है आपका, ठीक है। यहाँ पर लॉजिक देखिए तो यहाँ पे आपका कितना जोड़ा, तो डी के बाद से एफ आया ना, तो डी के बाद से एफ आया तो डी आता है आपका 4 पे, ठीक है, और ये आता है 6 पे, 2 जोड़ा, फिर 6 3 9, 9 4 13, 13 और 5 18, 18 और 6 24, ठीक है, 18
छः 24, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 जुड़ेगा। तो 24 पे तो एक साथ आता है 6, फिर 7 जोड़ेंगे, तो जैसे ही 7 जोड़ेंगे तो 24 और 6 कितना होता है 30, यानी कि 24 के बाद से 26। ठीक है, ई आया। फिर 8 जोड़ेगा ई में, तो ई में 8 जोड़ेगा तो 5 और 8 कितना हो जाएगा 13, और 13 पे क्या आता है सर एम आता है, और एम किस में है ऑप्शन नंबर सी में है। तो सीधा लॉजिक है यार, ठीक है ना, इसमें कोई तामझाम नहीं है, आपका एम क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। आया समझ में? बिल्कुल। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए बी ए सी डी और सी दिया है आपका, यहाँ पे क्या लॉजिक है। तो यहाँ पे देखिए बी जो आता है वो 2 नंबर पे आता है, कितने नंबर पे आता है भाई साहब, बी 2 नंबर पे, ये 1 नंबर पे, डी जो है 4 नंबर पे, सी जो है आपका 3 नंबर पे। जोड़िए इनको, तो 2 1 3 और 4 7 3 कितना हो जाएगा 10, यानी कि इनको मिलाकर पूरा कितना हो गया 10। यहाँ पे देखिए तो ए आता है 1, डी आता है 4, 4 1 5 और 5 10, ये भी 10 हो रहा है। जी आता है 7, 7 3 10, ये भी आ रहा है 10। तो 10 पे क्या आना चाहिए, 10 से 10 होना चाहिए जे, और जे ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला है जे आता है 10 पे, फिर वही क्वेश्चन है, तो आप इसका जवाब दीजिएगा, ठीक है, वही है। डी आता है 4 पे, एफ आता है 6 पे, ये भी 10 होगा। तो भैया साहब इसका जवाब आप खुद दे देंगे, लॉजिक बता दिया। अब तीसरा टाइप आपका ऐसे पूछा जाता है, तो यहाँ पे देखिए ये संख्या जो है आपकी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है कि घटती हुई, तो आप कहेंगे घटती हुई। सर पहले बढ़ा फिर घटा फिर घट गया, तो वैसे ही यहाँ पे देख ही सकते हैं कि यहाँ पे घटा है, तो यहाँ पे बताइए 1 2 और यहाँ पे कितने हैं 3, 1 2 और 3 है, तो यहाँ पे कितने होने चाहिए सर, ऐसे करके 2 होने चाहिए। 2 किस में है, तो इसमें नहीं है, तो ये तो नहीं होगा। अब उसके बाद से जो है ये वाला केले के जैसा चिन्ह दिख रहा है इस तरह से, ये चिन्ह तो रहना चाहिए, और ये चिन्ह इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो सीधा आपका सी है। अब सी है वो वाला होगा, और सी किस में है ऑप्शन नंबर में है, तो ए वाला आपका इसमें क्या होगा सही हो जाएगा। है समझ में? तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए जब इसका संबंध इससे है, तो देखिए यही वाला इसमें समझा है, तो यही त्रिभुज जो है यही आपका आंसर होगा, और ये किसमें है ऑप्शन नंबर डी में है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चौथे टाइप का क्वेश्चन आपका जो है बहुत जो है डेंजरस क्वेश्चन है, ये देख लीजिएगा ज़रा ध्यान से। इसमें अंक वाला पूछा है, तो अंक वाले को ही आपको लेकर चलना है। जैसे 4 है, तो 4 का संबंध किससे हो सकता है आपका 8 से हो सकता है, तो यहाँ पे 4 का संबंध 8 से करने के लिए क्या होता है 4 दूना 8, तो अगला आएगा 4 दूना 8 आएगा, तो अगला क्या आएगा, तो 8 गुणे 3 आएगा। ठीक है, 8 गुणे कितना आएगा 3 आएगा, यानी कि 4 दूना के 8 और 8 गुणे कितना आ जाएगा फिर 3, यानी कि गुणा करते तो 8 तरीके कितना हो जाएगा 24, और 24 किस में है ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। आए समझ में? हाँ, तो देख सकते हैं इस तरह से अनुमान लगा सकते हैं। ऐसे कि अंक में पूछा है तो अंक वाला कंपेयर कर लीजिए, 4 दूना का 8, 8 तरीके 24, सीधा आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि B3 और 8 11 दिया है, तो यहाँ से तो सीधा आपको लॉजिक मिल गया क्या कि सर बी 3 पर आता है, और यह 8 3 11 11 लिखा यहाँ पे, और टी आ गया। उसी तरह से 9 4 कितना हो गया 13, तो यहाँ पे 7 और कितना जोड़ेंगे कि 24 आएगा, तो आप कहेंगे सर 7 जो है और 24 में से 7 घटा दीजिए, तो 24 में से 7 घटाएंगे तो 7 17 आएगा, और 17 किस में है ऑप्शन नंबर सी में है, तो 17 क्यू हो जाएगा आपका आंसर। आ रहा है समझ में ना? हाँ भैया बहुत आसान है, ठीक है ना। तो क्यू जो है 17 पे आ रहा है, 17 वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला चलते हैं क्वेश्चन, फिर अगला देखिए, तो 2 4 6 और 4 10, 10 का देखिए 6 4 10 तो कितना होता है 12, अब 12 पर एल आता है आपका, एल यहाँ पे लिखा है। 5 7 12, 12 1 13, 13 पे कौन सा आता है एम आता है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए एम होना चाहिए, और एम किस में है ऑप्शन नंबर ए में है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे तो रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अब यहाँ पे रिक्त स्थान को आपको क्या करना है भरना है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 2 3 है, और देखिए सब में बी है बी है बी है बी है, इसका मतलब यहाँ पे तो आपका बी कन्फर्म है कि रहेगा, सही है। अब देखिए बी और सी आ गया यहाँ पे जो है आप देखेंगे तो एच और आई आ गया, यानी कि 2 लेटर साथ में आ रहे हैं, तो यहाँ पे डी है, तो डी के बाद से क्या आना चाहिए आप कहेंगे सर ई आना चाहिए, और ई किस में विकल्प में है आपका जो है ई जो है ई जो है आपका विकल्प में सब में है। ठीक है, सब में ही है, कोई दिक्कत नहीं, चलिए सब में ही है, सब में ही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका जो हो जाएगा यहाँ पे जो होगा आपका ई होगा, ई हो गया। उसके बाद से 5 के पहले क्या आता है, अब देखिए 7 है, तो 7 के पहले क्या आना चाहिए सर, 7 के पहले जो आना चाहिए वो 6 आना चाहिए, क्या आना चाहिए 6। उसी तरह 5 के पहले क्या आना चाहिए 4, और 8 के बाद क्या आना चाहिए, तो 8 के बाद 9 आना चाहिए। तो देखिए लास्ट में 9 वाला कौन सा है, ये वाला है, इसमें है, तो इसमें नहीं है, इसमें है, लेकिन आप देखिए 4 यानी कि B6 4, तो B6 4 इसमें है,
इसमें तो है नहीं, तो सीधा आपका ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये वर्णमाला के क्रम के अनुसार जो है इसमें आपका क्या किया गया है, रखा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन ये है कि एम का संबंध आपका प्रतिशत से है, एन का संबंध एक्स से है और प्रतिशत का संबंध एम से है। तो बताइए इसका संबंध किससे होगा। तो यहाँ पे दिया गया है आपको, ये नंबर दे दिए गए हैं। ठीक है, तो अब देखिए एम के बाद जो है परसेंटेज आया है, तो एम है यहाँ पे या परसेंटेज है यहाँ पे, यानी किस तरह से गया 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो 1 2 3 4, यानी कि चौथे स्थान पर परसेंटेज वाला आ रहा है। तो ठीक उसी तरह से डब्लू के बाद 4 जोड़ना है आपको आगे की तरफ। ठीक है, तो डब्लू कहाँ है, यहाँ पे, तो डब्लू के बाद 4 जोड़िए, तो 1 2 3 4 डॉलर आना चाहिए। तो डॉलर इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, यानी कि ये दोनों में है। अब देखिए यहाँ पे $8 दोनों समान है, तो लास्ट वाला खाली देखिए 3 और यहाँ पे ई। तो देखेंगे तो यहाँ पे परसेंटेज का एम दिया है, यानी पीछे गया है। किधर गया है भाई साहब, पीछे गया है। देख लीजिए ये पीछे गया है आपका, परसेंटेज का जो है पीछे गया है। तो यहाँ पे देखेंगे तो आपका क्या है, तो प्रतिशत है, तो ये प्रतिशत का एम, तो 1 2 3 4 पीछे 4 गया है। तो वैसे ही आपको चलना है, एट द रेट को पीछे 4 चलना है, तो 4 चलेंगे तो 1 2 3 और 4, 4 पे क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। इसका मतलब है कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, 3 वाला सही होगा। और 3 किस में है, तो 3 है आपका ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब होते हैं यहाँ से क्वेश्चन आपके ख़त्म। तो मुझे आशा है कि ये 4 टाइप के सीरीज़ के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे गए थे और ये चारों टाइप आपने जो है पढ़ लिया, कंप्लीट कर लिया इसको। तो एक तो बात बनती है भाई, आप सभी से एकदम रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि जो भी वीडियो हो अपलोड वो तुरंत आपके पास जो है पहुँच जाए। तो इतना भाई करना कि इसको शेयर और कर देना, थोड़ा सा मदद करना मेरा। ठीक है, क्योंकि हर टॉपिक वाइज और हर टाइप वाइज जो है आपको चैप्टर वाइज हम पूरा सॉल्व कराएंगे, इसमें कोई भी हिचक नहीं होगी सॉल्व कराने में। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।